आप मेरी सहयोगी विनी अभी मेरे साथ जुड़ रही हैं। वो आपको ना आईटीसी के नंबर्स के बारे में ज़रा जानकारी देंगी। आप ज़रा गौर से सुनिएगा और उसके बाद फिर इस पे ज़रा आपका एनालिसिस भी हमको चाहिए होगा। विनी, पहले तो आईटीसी के नंबर्स के बारे में ज़रा बताइएगा। और ठीक नंबर से पहले ही उन्होंने 3 से 5% सिगरेट के दाम बढ़ा दिए। एक्साइटमेंट तो पहले ही ख़त्म कर दी उन्होंने। एब्सोल्युटली, ये एक्चुअली एक्साइटमेंट खत्म नहीं हुई क्योंकि ये जो हाइक आया था वो मार्च एंड में ही हो चुका था उनकी थोड़ी सिगरेट ब्रांड्स पे। अराउंड द टाइम आफ्टर द बजट ये हाइक्स हुए थे। पर नंबर की जो बात करते हैं, एक्सपेक्टेशन की बात, तो रेवेन्यू जो है वो एक्सपेक्टेड है कि अराउंड 7% पे रेवेन्यू ग्रोथ आएगी। प्रॉफिट ग्रोथ भी एक्सपेक्टेड है अराउंड 15% पे। और ओवरऑल जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन भी है वहाँ पे भी अच्छी एक्सपेक्टेशंस है। 17.7% पे इबिटा की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है और मार्जिन में एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है अराउंड 340 बेसिस पॉइंट भी। सिगरेट वॉल्यूम जो इंपॉर्टेंट नंबर होता है आईटीसी के लिए, वहाँ पे हेल्दी सिगरेट वॉल्यूम है। 13 to 14% सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। और मेनली जो सपोर्ट कर रहा है ऑपरेटिंग मार्जिन को और ग्रॉस मार्जिन को, वो क्या होगा कि सॉफ्टनिंग इन कमोडिटी प्राइसेस हो चुके हैं। तो यस, रॉ मटेरियल प्राइस अभी कम हो चुके हैं तो वो बेटर सपोर्ट कर रहा है। ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज भी है तो ये ऐड होकर ओवरऑल सपोर्ट कर रही है मार्जिन ऑफ द कंपनीज को। नॉन सिगरेट बिजनेस की बात करें तो एफएमसीजी बिजनेस, होटल बिजनेस, पेपर बिजनेस, वहाँ पे भी एक्सपेक्टेड है कि अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी। होटल बिजनेस में भी स्पेशली बुकिंग्स जो इंप्रूव हो रही है, हॉलिडे सीजन भी आया था तो ये इंप्रूव करेगा और ये सपोर्ट करेगा होटल बिजनेस को। एग्री बिजनेस थोड़ा एक्सपेक्टेड है कि ये टाइम डिक्लाइन होगी रेवेन्यू में, यहाँ टाइम एग्री बिजनेस में भी। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो वॉच आउट करेंगे कि वॉल्यूम ग्रोथ क्या आ रही है, प्राइस हाइक्स अगर आगे जाते हुए और कुछ प्राइस हाइक्स भी लेने वाली है कंपनी में सिगरेट बिजनेस में, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एफएमसीजी की इबिटा मार्जिन क्या आ रही है, इबिट मार्जिन क्या आ रही है, वहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और अगर कुछ कॉर्पोरेट एक्शंस आ रही है, डीमर्जर ऑफ बिजनेस या ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वॉच आउट करने के लिए। ठीक है विनी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये अलग अलग डिवीजन बताने के लिए। 45% करीब इनकी सेल्स आती है सिगरेट से और जो रिमेनिंग है वो उनके अलग अलग बिजनेसेस हैं। इनका होटल और पेपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग अच्छा काम करता है और कमेंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। राहुल जी, जितना हम समझ पाए, जितना रिपोर्ट्स हमको एड्रेस कर पाई और जितना हमने उनके एनालिसिस किया, सब कुछ आपके सामने विनी ने बता दिया। आप इसमें क्या एडिशन करना चाहते हैं और आईटीसी को कैसे प्ले करें? एक चीज समझिए, मेरे ख्याल से निफ्टी यूनिवर्स में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है आईटीसी ये साल के अंदर हम देखें तो और जो सेकेंडली आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कंज्यूमर कंपनीज की हमने ट्रेंड देखने को मिला है कि ये क्वार्टरली नंबर्स में क्या डिफरेंस है Q3 और Q4 में। आप एक समझ लें कि Q3 में डिमांड मेरे ख्याल से म्यूटेड और कम लग रही थी और Q4 में डिमांड एनवायरनमेंट हैज बीन बैक। तो हम जितने भी कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग और एफएमसीजी के नतीजे आते हुए देखा, नेस्ले के नंबर्स देखे, काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स आते हुए देखे, लीवर की कमेंट्री स्ट्रॉन्ग आती हुई देखने को मिली है। तो मेरे ख्याल से आईटीसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू लुक एट इज द ग्रोथ। तो वॉल्यूम ग्रोथ कैसा आ रहा है वो देखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अब मान रहे हम लोग भी 14%, 14 से 15% की ग्रोथ देखने को आ सकती है, ऐसा मानने का है। तो दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सेकेंडली, नॉन कोर सिगरेट बिजनेस के अलावा बाकी बिजनेसेस में क्या फायर अप हो रहा है, क्या वॉल्यूम है, वो इम्पोर्टेंट रहेगा। और थर्डली मेरे ख्याल से एज यू राइटली सेड, जैसे कमोडिटी प्राइसेस गिरते हुए देखने को मिले हैं ये क्वार्टर के अंदर, तो ये मार्जिन एक्सपेंशन की जो इम्पोर्टेंट बात है, तो मार्जिन एक्सपेंशन कितने हद तक बेनिफिट होता है और विच विल ट्रांसलेट इनटू मोर रूरल डिमांड, वो आईटीसी के मैनेजमेंट से सुनने का मेरे ख्याल से महत्व रहेगा। तो आई थिंक दिस आर 3-4 फैक्टर्स विच आई फील फॉर आईटीसी एट दिस जंक्चर। अपनी इंडस्ट्री का लीडर, इनफैक्ट अक्रॉस सेगमेंट्स जिस तरह का प्रदर्शन दिखाया, आईटीसी के स्टॉक प्राइस पर भी नजर है। नतीजों से पहले स्टॉक प्राइस में भी एक पॉजिटिव अपमूव देखने को मिल रहा है और नतीजों के अनुमान भी पॉजिटिव है। तो इस पर फंडामेंटल आउटलुक काफी हद तक कन्विक्शन है राहुल का और इस पर भी नजर रहेगी। नतीजे जब आएंगे उसके रिव्यूज भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन ठीक आईटीसी की ही तरह कल एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के भी नतीजे आने वाले हैं। अब जो हिस्ट्री है, पिछले दिनों हमने जहां देखा बैंक ऑफ बड़ौदा के नतीजे आते हुए देखे, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सारे के सारे बैंक्स के नंबर्स जहां पर देखने को मिले। क्रेडिट ग्रोथ सिनेरियो पॉजिटिव है, डिपॉजिट ग्रोथ, एनपीएस का लगातार घटना और साथ ही नेट इंटरेस्ट इनकम, तो क्लियरली काफी हद तक उम्मीदें बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स ने जगाई हैं और इसी के चलते एसबीआई के नंबर्स को भी काफी हद तक वॉच आउट किया जा रहा है। नतीजे कैसे रह सकते हैं और एसबीआई पर किस तरह के ट्रेड्स बनते हैं, इस पर बात करेंगे। पहले नतीजों के अनुमान एक बार समझते हैं। अनुमान लेकर हमारे सहयोगी, हमारे रिसर्च एनालिस्ट हर्ष जुड़ गए हैं। हर्ष, बताएं इस वक्त इस बार एसबीआई के नतीजों से अनुमान क्या है? क्या मार्जिन का आउटलुक पॉजिटिव देखने को मिलेगा? डिपॉजिट के फ्रंट पर किस तरह का ट्रैक्शन और मॉनिटरेबल्स नजर आ सकते हैं?
जी हाँ, तो इंडिया का लार्जेस्ट बैंक SBI NII एक्सपेक्टेड है अराउंड 40,000 करोड़ पे, जो कि लास्ट ईयर 31,200 करोड़ पे था। तो एक सॉलिड एक्सपेंशन दिख रहा है। अभी भी 28% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, 5% सिक्वेंशियल ग्रोथ एक्सपेक्टेड। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी एक अच्छा असर आएगा इसका। अब 27% ईयर ऑन ईयर एक्सपेक्टेड है, 25,000 करोड़ के आसपास वो नंबर। जब प्रोविजंस को देखें तो Q3 में काफ़ी लो प्रोविजनिंग नंबर पर, अब Q4 में उससे भी लो एक्सपेक्टेड है। 5500 करोड़ के आसपास नंबर एक्सपेक्टेड है। 5700 करोड़ पे Q3 का नंबर आया था। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसी वजह से जो NII है, जो प्रोविजनिंग लोअर प्रोविजनिंग नंबर है, एड करेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अराउंड 15,000 करोड़ के आसपास आएगा। 1% प्लस ROA एक्सपेक्टेड है अभी भी SBI से। जब बैलेंस शीट की बात करते हैं, 16% ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। एडवांसेस में काफ़ी हेल्दी लार्ज बैलेंस शीट साइज़ पे, और डिपॉजिट ग्रोथ स्लो 6% एक्सपेक्टेड है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ओवरऑल जब एक्सपेक्टेशंस को हाईलाइट करें तो निम्स अभी भी स्ट्रेंथन हो रहे हैं ऐसे लग रहा है। आगे जाके भी FY24 में क्या आउटलुक है मैनेजमेंट का निम्स पे, वो एक की फैक्टर रहेगा। ओपेक्स लोन ग्रोथ गाइडेंस आगे जाके कैसे रहेगा वो भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। क्रेडिट कॉस्ट और ROAs किधर ट्रेंड होगा इम्पॉर्टेंट रहेगा। और MSME और एसेट क्वालिटी स्पेशली MSME पे मॉनिटर करने की ज़रूरत होगी। ऑल्सो आगे जाके 14% का कैपिटल एडिक्वेसी, तो कैपिटल रेजिंग प्लान्स क्या होंगे SBI के, वो भी जानने में इन्वेस्टर्स को दिलचस्पी होगी। एब्सोल्युटली, तो ऑन दी फेस ऑफ इट काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिस पर नज़र रखनी हुई। हर्ष, आपका शुक्रिया। मुनाफे के फ्रंट पर और नेट इंटरेस्ट इनकम के फ्रंट पर तिमाही आधार और साथ ही सालाना आधार पर नंबर्स जो है पॉजिटिव दिख सकते हैं या अनुमान कहते हैं। ग्रॉस NPAs में गिरावट दिखेगी, नेट NPAs में भी हम देख रहे हैं स्टेबल ट्रेंड नज़र आ सकता है। एक बार राहुल शाह से एक फंडामेंटल आउटलुक बैंक्स फाइनेंशियल्स पर समझते हैं, उसके बाद आदित्य आपकी तरफ आएंगे। आपके ट्रेडिंग आइडियाज़ अभी पूछना बाकी हैं। राहुल, कैसे देखते हैं बैंक्स फाइनेंशियल सेक्टर को? वैसे अगर देखा जाए, PSU बैंक स्पेस है जिसमें हम देख रहे हैं थोड़ी सी थकावट नज़र आ रही है, लेकिन कॉर्पोरेट बैंकिंग स्पेस, प्राइवेट बैंक सेक्टर में अब भी सिनेरियोज जो हैं काफ़ी पॉजिटिव डेवलप हो रहे हैं। आपका क्या कहना है? आई थिंक ये क्वार्टर के नंबर्स मेरे ख्याल से काफी स्ट्रांग रहे हैं। जिस तरह से अनुमान था वही इस हिसाब से गाइडेंस से आए और ये बेटर देखने को मिला है। और आउटलुक भी मोस्ट ऑफ द बैंक्स ने बहुत ही पॉजिटिव दिया आने वाले नेक्स्ट 1 ईयर और सो। तो मुझे लगता है कि सॉलिड क्रेडिट ग्रोथ का जो डिमांड है, राइट, इंटरेस्ट रेट्स की साइकिल पिक आउट होते देखने को मिल रही है नियर टर्म के लिए। तो मुझे लग रहा है कि रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड काफी फेवरेबल हो सकता है फाइनेंशियल्स के लिए। सेकेंडली, बात करें प्राइवेट सेक्टर वर्सेस पब्लिक सेक्टर बैंक, तो मेरे ख्याल से प्राइवेट सेक्टर के दिग्गज बैंक्स देखे, कोटक और HDFC बैंक, दोनों बैंक्स मेरे ख्याल से आप देखें परफॉर्मेंस टर्म्स के अंदर तो लास्ट 2-3 सालों के अंदर मेजर कोई परफॉर्मेंस दिखा नहीं, लेकिन बैलेंस शीट में बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। नंबर्स काफी स्ट्रांग आते हुए देखने को मिला है। और बात करें PSU बैंक्स के अंदर, जो आप बात बता रहे थे कि मेरे ख्याल से थोड़ा थकान जरूर लग रहा है। आई थिंक जो RBI की थॉट पेपर्स जो है ECL पे, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस के कारण, वो हिसाब से मेरे ख्याल से वही थॉट प्रोसेस के बाद मेरे ख्याल से एक बार मंदा देखने को मिला है थोड़े बहुत PSU बैंक के शेयर। बट मेरे ख्याल से ओवरऑल हम देखें, परफॉर्मेंस देखें, बैंक ऑफ बड़ौदा के नतीजे देखे, कैनरा बैंक के नतीजे देखे, काफी स्ट्रांग आते हुए देखने को मिला है। मेरे ख्याल रोज में कम NPA, एसेट क्वालिटी इंप्रूव होते हुए देखने को मिले। तो मेरे ख्याल से रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड काफी सारा फेवरेबल हो रहा है। ये बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें या कैनरा की बात करें, तो मेरे ख्याल से मैं एडवाइस दूंगा कि ये सब बैंक्स के अंदर लॉन्ग किया जा सकता है। स्टेट बैंक का भी नतीजे मेरे ख्याल से कल आएंगे, तो भी काफी स्ट्रांग आने चाहिए जिस तरह से अनुमान है और जिस तरह से ट्रेंड रहा है ओवरऑल बैंक्स के अंदर जो नतीजा वो देखे। तो आई थिंक होलसेल बैंक की बात करें तो मेरे ख्याल से ICICI और एक्सिस दोनों में मेरे ख्याल से अच्छे नंबर देखने को मिले थे। तो सिमिलरली मेरे ख्याल से SBI के भी नंबर्स काफी स्ट्रांग आते हुए देखने को मिल सकते हैं। राहुल जी, तो मैं समझ पाया आपने दो इम्पॉर्टेंट बातें कही हैं। पहला इम्पॉर्टेंट बात आप ये कह रहे हैं कि सरकारी बैंकों के अंदर आप कन्विक्शन अपनी हाई रखिए। बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक के नंबर्स ने प्रूव करके दिखाया। दूसरा, SBI के जो नंबर्स आने वाले हैं जो हमने अभी स्क्रीन पर रखे हैं, पर हम वापस से रख देते हैं कि प्रॉफिट आए, मार्जिन्स वगैरह कैसे रहेंगे, NPAs वगैरह कैसे रहेंगे, तो वो सबको भी देख के आपको ऐसा लग रहा है कि SBI के नंबर अच्छे आ सकते हैं। SBI के अंदर दो इम्पॉर्टेंट बातें छुपी हुई हैं। पहला, एक तो ये
चर्निंग हो सकती है प्राइवेट बैंक टू पब्लिक बैंक की तरफ में, अगर बैंक निफ्टी को यहाँ पे मेंटेन रखना है, क्योंकि इकलौता ये बड़ा बैंक है जो वेटेज रखता है जो प्राइवेट बैंक को चैलेंज करेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये दोनों ही शेयर्स आईटीसी जिसके भी नंबर्स का प्रीव्यू हमने रखा और दूसरा एसबीआई, ये बैलेंसर की तरह होते हैं मार्केट के अंदर। अगर आप इंडेक्स मैनेजमेंट जानते हैं, समझ रहे हैं, देखते हैं, तो एसबीआई और आईटीसी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब जब बाजार को थोड़ा भी चर्न करना है, हाथ बदला करना है, तो इन दोनों शेयरों की पोजीशनिंग जरूर चेक की जाती है कि ये कहाँ पे बैठे हुए हैं। और अगले 24 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है जब ये नंबर्स लेके आने वाले हैं। तो सारा का सारा एनालिसिस हम कोशिश कर रहे हैं हर एंगल से आपके सामने रखने की।